बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, हम आपके सामने प्रश्नावली 9.1 ठीक है बता रहे हैं, जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों से आधारित है। इस चैप्टर का नाम बच्चों ऊंचाई दूरी है, जिसमें आप समकोण त्रिभुज से संबंधित आकृतियों वाले प्रश्न पढ़ रहे हो। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं, वही आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने आपको बता दिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 4 बताना है, ध्यान देना आप। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है बच्चों, तो मीनार कैसी होती है? मीनार बच्चों समकोण त्रिभुज का लंब होगी, आप जानते हो। ठीक है, ये एक मीनार है और ये जमीन है, मान लीजिए भूमि के एक बिंदु से ये एक बिंदु हुआ, इसके बीच की दूरी है बच्चों कितनी? 30 मीटर है। ये दूरी 30 मीटर है। ठीक है, और मीनार क्या कह रहा है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये मीनार का शिखर हुआ, ये उन्नयन कोण आपका 30 अंश हुआ। ये बच्चों 30 अंश हो गया। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई हुई, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। आपने इसको h मान दिया। अब आपको लिखना हो तो यहां लिख दीजिए मीनार AB बराबर h। आपने माना इसको, h ऊंचाई है इसकी। ठीक है बच्चों, BC बराबर क्या है? 30 मीटर है। तो देखिए आपको h ही निकालना है। और समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी भुजा दी गई है? लंब दी गई है, कोण दिया गया है और आधार दिया गया है। तो आप जानते हो लंब, आधार और कोण का संबंध क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में? tan थीटा बराबर लंब AB बटे BC, अर्थात आप जानते हो लंब बटे आधार, ये जानते हो आप। तो हमने मान रख दिया। तो tan थीटा का मान कितना है बच्चों? tan 30 अंश। लंब कितना है? h। आधार कितना है? 30। तो tan 30 का मान कितना हुआ? 1/3 h बटे 30 हो जाएगा। 30 का भाग है, इधर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, बराबर h हो जाएगा। अब देखिए हर में √3 है, तो आप इसका परिमेयकरण कर दीजिए। √3 का ऊपर नीचे आपने गुणा कर दिया, तो क्या हुआ? h बराबर 30 बटे 3, तो 3 दे हम 10√3 मीटर। बस बच्चों यही आपका उत्तर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर स्थित 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। आपने क्या किया? चित्र बना दिया। समकोण त्रिभुज से आधारित था, समकोण त्रिभुज के चित्र देखिए बन गया। आपने क्या देखा? लंब क्या है? मीनार है, आधार BC है, कोण दिया है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, अर्थात AB बटे BC। tan 30 का मान 1/3, AB का मान h है और ये 30 है। हल कर दिया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर, आपकी बारी आती है कौन से? क्वेश्चन नंबर बारी आती है आपकी क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। कहा था जो पतंग में डोर लगी है बच्चों, उसे अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। जो डोर है पतंग की, वो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। देखिए अगर बच्चों पतंग मान लीजिए यहां उड़ रही है, तो डोर कहां होगी? डोर नीचे तो नहीं होगी कि जस्ट नीचे होती है? डोर किधर होगी? तिरछी होगी,
ये बच्चों डोर हो जाएगी, ये डोर हो गई आपकी। ठीक, ये डोर तनी हुई है, कह रहा कोई ढील नहीं है और जमीन पर एक बिंदु से बंधी हुई है। इस डोर का जमीन के साथ झुकाव कितना है? 60 अंश है बच्चों, जमीन का झुकाव 60 अंश है। ठीक है, और कह रहा डोर की पतंग कितनी ऊंचाई पर है? ये बच्चों दिए हुए में पतंग की ऊंचाई, पतंग कितनी ऊंचाई पर है? पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ये पतंग है, ये 60 मीटर इसकी हो गई ऊंचाई। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है? ये डोर है, डोर की लंबाई पूछी है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, तो देखिए पतंग आप ए मान दीजिए, डोर हो गई ए बी और ऊंचाई हो गई ए सी। तो आप क्या लिखोगे? देखिए आप ध्यान से, पतंग ए की भूमि से ऊंचाई AC बराबर 60 मीटर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद डोर AB की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों क्या ज्ञात करना है आपको? कर्ण ज्ञात करना है। देखिए समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना है। और क्या दिया हुआ है आपको? लंब दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है। तो आप जानते हो लंब, कर्ण और कोण का क्या संबंध होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन 60 अंश बराबर लंब क्या है? AC बटे कर्ण क्या है? AB। तो साइन 60 का मान √3 बटे 2। AC क्या है? 60 बटे AB, उल्टा लिख गया बच्चों, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना है? 60 है, साइन 60 अंश बराबर 60 बटे AB हो जाएगा। बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? देखिए हमने क्या कोई गड़बड़ कर दी? कोई गड़बड़ नहीं की, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? देखिए हमें AB का मान निकालना है, तिरछा गुणा कर दीजिए, √AB बराबर 60 दूना 60 गुणते 2 हो जाएगा। तो AB बराबर क्या आ जाएगा? 60 गुणते 2 बटे √3। अब बच्चों इसका परिमेयकरण करना होगा आपको। देखिए हर में √3 है, तो कितना हो जाएगा? 120 √3 बटे 3। √3 इंटू √3 3 होता है। अब 3 का भाग आप 120 में दोगे, कितना आ जाएगा? 40 √3 मीटर। बस बच्चों यही आपका उत्तर हो गया। कोई दिक्कत? देखिए फिर से आप देख लीजिए, क्वेश्चन ने कहा था एक पतंग, ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। उसकी डोर का एक सिरा भूमि पर अस्थायी रूप से एक बिंदु पर बांध दिया गया है, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। कह रहा है यह मानते हुए कि डोर में कोई ढीलापन नहीं है, डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। चित्र आपके सामने बन गया, ये पतंग हो गई, डोर हमेशा इधर, पतंग यहाँ है तो डोर इधर होगी या इधर होगी, इधर भी बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात कुल मिलाकर समकोण त्रिभुज का कर्ण बनेगी, और जहां पर दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है वहां पर जमीन के साथ 60 अंश का कोण बना दोगे आप। पतंग की ऊंचाई, तो ऊंचाई तो बच्चों ऐसे देखी जाएगी, लंबावत ऊंचाई होती है, आप जानते हो 60 मीटर है। तो आपने क्या देखा? लंब, कोण और कर्ण, लंब, कोण और कर्ण आप रख दोगे मान, 40 √3 मीटर हो गया। इस प्रकार से बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 की बारी आती है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आसान सा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक मकान के भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, बच्चों कह रहा है उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। कह रहा इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात जब जहां से वो चलना स्टार्ट किया था, जैसे मान लीजिए ये एक लड़का खड़ा हुआ है, हम लोग 5 मीटर ऊंचा एक लड़का हो गया, और बच्चों ये हो गया आपका भवन, ये भवन हो गया। ये दोनों जमीन पर होंगे, लड़का भी जमीन पर है और भवन भी जमीन पर है।
कोई दिक्कत तो नहीं। ये 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है, ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर है, ठीक है। 1.5 मीटर लड़का, 30 मीटर ऊंचे भवन। ये बच्चों 30 मीटर है भवन की ऊंचाई। ये भवन है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए खड़ा हुआ है, ठीक है। जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अब वर्तमान में बच्चों, बच्चे की आंख कहाँ होगी? बच्चे की आंख सर पर होती है, आप जानते हो। यहाँ होती है सर के पास, नीचे तो नहीं होती। तो ये उन्नयन कोण कह रहा कितना है? प्रारंभ में बच्चों 30 अंश था, ये 30 अंश है। तो उन्नयन कोण में बच्चों जहां नेत्र तो ऊपर होगा, और उन्नयन कोण कैसे बनाओगे? एक क्षैतिज रेखा अवश्य चाहिए। तो ये उन्नयन कोण हो गया हमारा 60 अंश, 30 अंश। 30 अंश से 60 अंश हो जाता है, ये 30 अंश हुआ आपका। और फिर कह रहा है जब कुछ दूरी चल लेता है, मान लीजिए लड़का ए बी था यहां, ये चल करके यहां आ गया, ए डैश बी डैश हो गया, ये लड़का यहां आ गया, तब उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 अंश हो जाता है। कह रहा 60 अंश है, ठीक है। तो कह रहा है बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चल कर गया। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। अर्थात बच्चों ये भुजा आपको ज्ञात करनी है। कह रहा भवन से कितनी दूरी पर चल कर गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये बच्चों हमने मान लिया भवन है, भवन आपने पी क्यू मान लिया। तो आप लिखोगे क्या? भवन पी क्यू की ऊंचाई बराबर 30 मीटर, ठीक है। लड़के ए बी या ए डैश बी डैश की ऊंचाई बराबर 1.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर है, तो फिर ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। ये तीनों 1.5 मीटर हो जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ए बी बराबर ए डैश बी डैश बराबर 1.5 मीटर, और बराबर इसको हम ई क्यू मान दें, बराबर ई क्यू लिख सकते हो आप, ठीक। तो अब देखिए पीई निकाल लीजिए आप। देखिए समकोण त्रिभुज तो यहां बन रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज का 2 बन रहे हैं इस बार, पीई बी डैश और पीई बी, 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं बच्चों, बन रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए आप पहले पी निकाल लीजिए। पीई बराबर कितना होगा? पी क्यू माइनस ई क्यू। तो पी क्यू कितना है? 30 माइनस 1.5 घटा दोगे आप तो 28.5 मीटर आ जाएगा। ये आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए बच्चों, अब त्रिभुज लीजिए आप। त्रिभुज ए ई बी डैश में ये 60 अंश है। आप क्या लिखोगे? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्यों? देखिए आप, लंब पता है हमें और ये दूरी ज्ञात करनी है। जब ये दूरी ज्ञात करनी है तो देखिए इसके बराबर, अर्थात हमें आधार ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो tan क्या रखोगे? थीटा है 60 अंश, इसमें देखिए 60 अंश है, पीई बटे बी डैश ई। तो tan 60 का मान कितना होगा? √3 हो जाएगा। और P कितना है? 28.5 बटे बी डैश ई। तो बी डैश ई बराबर कितना हो जाएगा? 28.5 बटे √3 मीटर। ये बी डैश ई हो गया। अब आप दूसरा त्रिभुज लीजिए। त्रिभुज पी बी ई में, दूसरा समकोण त्रिभुज है पी बी ई में, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यही सूत्र। तो थीटा कितना है बच्चों? देखिए इसमें 30 अंश है, बराबर पीई बटे बीई, ठीक है। तो tan 30 का मान क्या होगा? 1 बटे √3। पी कितना है? 28.5 बटे बीई। तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 28.5 √3, तिरछा गुणा हो जाएगा। ये बी आ गया। अब बच्चों में निकालना क्या है? हमें निकालना है ए डैश। देखिए आप क्या करोगे, इधर किए दे रहे हैं हम ए डैश, ये निकालना है बच्चों।
तो ए डैश बराबर क्या है, बी डैश है, और बी डैश क्या है, बीई माइनस बी डैश ई। इसमें आप मान रख दीजिए, बी कितना है 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3। आप 28.5 कॉमन ले लोगे, कितना बचेगा, √3 माइनस 1 बटे √3, √3 माइनस 1 बटे √3, ये बचेगा। आप लघुत्तम लोगे तो 28.5 √3 एलसीएम लिया तो √3 गुणा √3 में करें तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1, इतना आ जाएगा। अब बच्चों इसका परिमेयकरण कर लीजिए, √3 में गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा, यहां इधर लिखे दे रहे हैं हम 28.5 इंटू 2 √3 बटे 2, 3, यहाँ 3 आ जाएगा। अब 3 का इसमें भाग दीजिए तो 3 9 27.53 इंटू 2 √3, 2 गुणा कर दीजिए तो 2 पंचे 10, 2 नहीं 18 1 19 √3, तो क्या आया 19 √3 मीटर। बस बच्चों यही उत्तर हो जाएगा, 19.3 मीटर आ जाएगा आपका। ये आपका क्वेश्चन हो गया, √19 √3 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपके कंप्लीट हो गए। ठीक बच्चों, जय हिंद जय भारत।